ठीक है, लिसन लिसन। फिर आज का टॉपिक और क्या है? फील्ड एप्लीकेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, है ना, या इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग। तो फील्ड एप्लीकेशन सॉइल मैकेनिक्स का क्या क्या है आप लोग बताइए, क्या क्या हो सकता है इसका फील्ड एप्लीकेशन, या कहा क्या इंपॉर्टेंस है एज ए सिविल इंजीनियर में सॉइल मैकेनिक्स पढ़ने के लिए। तो क्या क्या है बोलिए। सबसे पहले क्या है आपका? फाउंडेशन। सबसे पहले अगर डिस्क्राइब करेंगे तो क्या है आपका? फाउंडेशन। कोई बता सकता है फाउंडेशन के इस्तेमाल, या फाउंडेशन के लिए हम सॉइल मैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं, या क्या जरूरत होती है, या क्या इंपॉर्टेंस है? कोई बता सकता है? एक आदमी। यस, हम लोग जानते हैं कि जितना भी स्ट्रक्चर है, पूरे स्ट्रक्चर का लोड कहां ट्रांसफर होता है? आपका फाउंडेशन में, है ना। और कैसे ट्रांसफर होता है? स्लैब्स का लोड बीम्स में, बीम्स का लोड आपका कॉलम में, कॉलम का लोड आपका फाउंडेशन में, फाउंडेशन का लोड फुटिंग में, फुटिंग का लोड सॉइल में। यस और नो? तो सॉइल क्या, फिर अंदर पूरा सॉइल में आपका पूरे स्ट्रक्चर का लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। अब फाउंडेशन और फुटिंग में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, है ना। फाउंडेशन जो ग्राउंड लेवल तक होता है, फुटिंग मीन जो आपका अंडरग्राउंड टच होता है, उसे क्या कहते हैं? फुटिंग कहते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन। अब हम सॉइल मैकेनिक्स का इस्तेमाल फाउंडेशन में कैसे करेंगे? मान लीजिए सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी या स्ट्रेंथ आपका कम है, या आपका बेरिंग कैपेसिटी वीक है, या आपका बेरिंग कैपेसिटी सॉइल का कहीं पर आपका ज्यादा स्ट्रांग है। उस केस में हम किस तरह का फाउंडेशन जानेंगे? जब तक सॉइल को हम लोग नहीं जांचेंगे तब तक हम लोग फाउंडेशन नहीं डाल सकते हैं। यस और नो? यस। अगर सॉइल आपका वीक है या उसका बेरिंग कैपेसिटी कम है तो किस तरह का फाउंडेशन डाल सकते हैं? बोलिए। डीप फाउंडेशन डाल सकते हैं। दो तरह का फाउंडेशन है ना। एक होता है आपका शैलो फाउंडेशन, दूसरा होता है आपका डीप फाउंडेशन। तो डीप फाउंडेशन में कौन सा? पाइल फाउंडेशन वगैरह डाल सकते हैं। यस और नो? मान लीजिए अगर सॉइल का किस्म भी अलग है ना, कहीं पर सैंडी मिलेगा, कहीं पर क्ले मिलेगा, कहीं पर ग्रेवली मिलेगा, कभी सैंडी, क्ले, सिल्टी तीनों मिला रहेगा, तो वो भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में अगर बेरिंग कैपेसिटी, या बेरिंग कैपेसिटी किसका कम रहता है? ब्लैक कॉटन सॉइल का, BCS क्या बोलते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल। अगर उसका बेरिंग कैपेसिटी कम है तो उस केस में कौन सा डालेंगे? बोलिए डीप फाउंडेशन डालेंगे। तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे? पाइल फाउंडेशन यूज करेंगे। ऐसा नो? इसलिए तो सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा नो? यस, पाइल फाउंडेशन, है ना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? पाइल फाउंडेशन। अगर सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी हाई है, अगर सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी क्या है आपका? हाई है या स्ट्रांग है, तो उस केस में कौन सा फाउंडेशन डालेंगे? शैलो फाउंडेशन डालेंगे। शैलो फाउंडेशन डालेंगे। यस और नो? तो हमें सॉइल मैकेनिक्स पढ़ने की जरूरत है कि नहीं? तभी तो हम लोग जानेंगे किस तरह का सॉइल है और किस तरह का फाउंडेशन हम लोग डालेंगे, है ना। अगर सॉइल कमजोर है, वीक है, तो क्या डालेंगे? पाइल फाउंडेशन यानी डीप फाउंडेशन, है ना। अंडर रिम्ड पाइल भी बोलते हैं, है ना। अंडर रिम्ड पाइल भी डालते हैं, है ना। और अगर आपका ज्यादा हो, स्ट्रांग है, यानी अच्छी कैपेसिटी है सॉइल का लोड लेने का, तो कौन सा डालेंगे फाउंडेशन? शैलो फाउंडेशन डालेंगे। शैलो में भी कई तरह का है आपका, तो बता सकता है आइसोलेटेड फुटिंग है ना। और क्या है आपका? रेक्टेंगुलर फुटिंग है, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है ना। हाँ, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैट है, राफ्ट है, ये सब किस में आता है? आपका शैलो फाउंडेशन में। यस, वेरी गुड। उसके बाद और कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई बता सकता है? डैम्स। यस और नो? सबसे इंपॉर्टेंट है ना। फाउंडेशन एज ए जनरल, जो हम लोग बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके लिए तो फाउंडेशन, लेकिन सबसे बड़ा डैम मास कंक्रीट से ही बनता है। लेकिन उसका जब तक सॉइल का बिहेवियर हम लोग नहीं जानेंगे, हम लोग डैम बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो उसका क्या जानना पड़ेगा? सॉइल किस तरह का है, स्ट्रेंथ क्या है ना, कितना लोड ले सकता है। और सबसे बड़ा सीपेज प्रॉब्लम, सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम? सीपेज या परमिबिलिटी। ये भी आपको पढ़ना है। ये भी क्या पढ़ना है? अगर मान लीजिए डैम है
डैम बना रहे हैं, यस और नो, ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है। तो अगर सॉइल को हम लोग नहीं जांचेंगे यहां पर कि किस तरह का सॉइल है, परमेबल है या इम्परमेबल है, परमेबल है या इम्परमेबल है। अगर परमेबल होगा तो ये क्या करेगा, पूरा डैम को उखाड़ के फेंक देगा पानी, यस और नो। तो किस तरह का सॉइल, इम्परमेबल टाइप का, है ना, जो आपका अंदर से सीपेज होके अंदर से क्या पाइपिंग ना बना दे, अंदर से क्या ना बना दे, पाइपिंग ना बना दे। अगर अगर पानी अपना रास्ता बना देगा अंदर 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 ड्यू टू वीकनेस ऑफ सॉइल, तो क्या होगा, आपका पूरा डैम से आपको उखड़ के फेंका जाएगा, यस और नो। पानी का प्रेशर ही नहीं सह पाएगा। तो इस केस में क्या आपको पढ़ना होगा, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल पढ़ना होगा, विद इम्परमेबल और परमेबल, है ना, सीपेज थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। ये सब आपका सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे आप लोग, है ना। ये क्या करेगा, ये रास्ता बना लेगा, ये क्या करेगा, रास्ता बना लेगा। तो और क्या, अगर रास्ता बनाएगा भी, मान लीजिए वीक सॉइल में बनाना है, तो क्या होता है आपका, इस पाइपिंग को खत्म करना पड़ेगा, या इसका लेंथ को क्या होगा करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इसके लेंथ को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। अगर पाइपिंग का लेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फिर, है ना। ये क्या होगा, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ पाइपिंग नहीं होना चाहिए, पाइपिंग नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, पूरा डैम आपका उखड़ के पानी के साथ बह जाएगा, है ना। और अचानक क्या आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा, पूरा तबाह हो जाएगा पूरा गांव। तो आपको ये चीज ख्याल रखना है। क्या चीज ख्याल रखना है, बोलिए, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। ये आपका एक चैप्टर है, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, जिसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे, सीपेज प्रेशर, क्या पढ़ेंगे, सीपेज प्रेशर, है ना, सीपेज फोर्स, है ना, ये सब आपको पढ़ना होगा। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, ये भी पढ़ना होगा। पाइपिंग इसी में आता है ना, पाइपिंग, ये फेनोमेना को क्या बोलते हैं, पाइपिंग बोलते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, जनरली इसमें बड़ा बड़ा बोल्डर्स, बड़ा बड़ा क्या करते हैं, स्टोन का बोल्डर्स डाल देते हैं अप स्ट्रीम एंड एज वेल एज डाउन स्ट्रीम की तरफ, क्या करके इसका क्या हो, लेंथ सॉइल एक तो यहां से पाइपिंग ना बनाए, और यहाँ इस तरह भी आपका एग्जिट ना हो पाइपिंग, है ना। तो क्या करते हैं, इसको प्रिवेंट कर देते हैं। तो ये लंबा अगर बन भी रहा है कभी, तो वो इफेक्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा ना। इसमें अगला पढ़ेंगे आप, वाटर रिसोर्स में पढ़े होंगे, खोसला थ्योरी, लेसी थ्योरी, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सब है, ये क्या करता है, इस तरह का आपका एक ये बनाना पड़ता है, जिससे क्या है आपका, अगर पाइपिंग बन भी रहा है ना, तो पानी इस तरह आएगा, इस तरह आएगा, तो ये क्या होगा, पानी का प्रेशर आपका क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। फिर इस तरह घूमेगा, फिर इस तरह घूमेगा, फिर इस तरह आएगा, फिर इस तरह आएगा, है ना, तब जाके आपका फिर डाउन स्ट्रीम साइड में निकलेगा। तो इस तरह आप क्या क्या पाइपिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, पाइपिंग को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। तो आपको ये चीज पढ़ना होगा डैम्स में, डैम्स बनाने से पहले, ठीक है। सॉइल को जांचना पड़ेगा किस तरह का सॉइल है, परमेबल है, नॉट परमेबल है, सीपेज हो रहा है, सीपेज हो रहा है तो उसको प्रिवेंट कैसे करना है ना, समझ में आया, यस। उसके बाद और क्या है आप लोग बताएंगे, और क्या पढ़ सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, और कहां यूज होता है सॉइल, बोले पेवमेंट डिजाइन में, मिटा दें, पेवमेंट डिजाइन में सबसे बड़ा पेवमेंट डिजाइन, है ना, जिसका लेंथ क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। लेंथ क्या होता है आपका, इन्फिनाइट होता है। देखिए तीसरा क्या है इसका एप्लीकेशन, तीसरा क्या है इसका एप्लीकेशन, पेवमेंट डिजाइन। पेवमेंट में क्या होता है, बोलिए, पेवमेंट में क्या देखेंगे, कोई नहीं दे रहा ध्यान। पेवमेंट एप्लीकेशन क्या है, तीसरा है आपका पेवमेंट एप्लीकेशन है सॉइल मैकेनिक्स का, क्या है आपका, रिजिड पेवमेंट, है ना। रिजिड पेवमेंट में क्या होता है आपका, जो कंक्रीट से बनाते हैं, है ना, जो आपका कंक्रीट से होता है। और दूसरा क्या होता है आपका, फ्लेक्सिबल पेवमेंट, फ्लेक्सिबल, हाँ, जो बिटुमिन यूज करते हैं, फ्लेक्सिबल पेवमेंट, है ना। ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट, चलिए, रिजिड पेवमेंट एज ए स्लैब एक्ट करता है, मजबूत होता है, उतना नेचुरल ग्राउंड में उतना फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा नो। लेकिन फ्लेक्सिबल पेवमेंट में तो ऐसा नहीं है, ये स्लैब की तरह एक्ट नहीं करेगा, है ना, ये स्लैब की तरह एक्ट करेगा, नहीं करेगा, है ना। तो ये कितने तरह का बना हुआ होता है, कितने लेयर से बना होता है, सबसे पहले नेचुरल ग्राउंड,
यस और नो? नेचुरल ग्राउंड, नेचुरल ग्राउंड, सब बेस कोर्स है, सब बेस है, सब बेस है, सब बेस, उसके बाद बेस, उसके बाद सरफेस, उसके बाद सरफेस। यस और नो? आप लोग याद नहीं रखते हैं, याद है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट इतने तरह लेयर से बना होता है, इतने लेयर से बना होता है। तो हमें पढ़ना होगा ग्राउंड में किस तरह का सॉइल मौजूद है, ग्राउंड में किस तरह का सॉइल मौजूद है। तो इसमें क्या पढ़ना होगा, वेदर सॉइल इज सोइलिंग और श्रिंकेज और फूस्ट एक्शन। क्या पढ़ना होगा इसमें, सोइलिंग, सोइलिंग, सोइलिंग में क्या होता है आपका, फूलना। यस, पानी ज्यादा आ गया तो क्या होगा, सॉइल जब फूलेगा तो पूरा पूरा क्या होगा, सरफेस, बेस सरफेस उखड़ जाएगा, नीचे से ही खराब हो जाएगा। यस और नो? यस। और श्रिंकेज, श्रिंकेज मीन, हाँ, श्रिंकेज मीन क्या हो जाएगा आपका, सिकुड़ जाना। क्या होगा आपका, सिकुड़ जाना, है ना। या फ्रूस्ट एक्शन, या क्या बोलते हैं, फ्रूस्ट एक्शन, या इसके पोर्स में, सॉइल के पोर्स में या वाइड्स में क्या आइस जमा हो जाना, है ना, उसी को क्या कहते हैं, फ्रूस्ट एक्शन कहते हैं। तो ये चीज आपको सॉइल का देखना पड़ेगा, वेदर सॉइल इज मोर सोइलिंग और श्रिंकेज और फ्रूस्ट एक्शन टेकर्स, फ्रूस्ट एक्शन टेकर्स। तो ये चीज आपको ख्याल रखना पड़ेगा पेमेंट डिजाइन बनाने से पहले। यस और नो? यस। उसके बाद और क्या है, उसके बाद और क्या है, मान लीजिए अंडरग्राउंड, और क्या है आपका, अंडरग्राउंड रिटेनिंग वॉल्स, अंडरग्राउंड और रिटेनिंग वॉल्स, अंडरग्राउंड और रिटेनिंग वॉल्स। इसमें आप लोग बताएंगे सॉइल को हम किस तरह पढ़ सकते हैं, किस तरह जान सकते हैं। अंडरग्राउंड मीन ऐसा स्ट्रक्चर जो ग्राउंड के अंदर हो, है ना, जैसे टनल्स, जैसे पाइपिंग वगैरह, है ना। तो क्या होगा, अगर हम टनल खोदेंगे, एक्सकवेशन करेंगे, तो क्या होगा आपका, सॉइल स्टेबिलिटी जानना पड़ेगा, सॉइल स्लोप जानना पड़ेगा, है ना, सॉइल का स्लोप जानना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही टनल खोदेंगे, एक्सकवेट करेंगे, तो क्या होगा, उसमें सपोर्ट लगाना पड़ेगा। यस और नो? तो उसका क्या पढ़ना पड़ेगा, सॉइल का स्टेबिलिटी, है ना। अगर टनल अगर खोद रहे तो क्या पढ़ना पड़ेगा, बोले सॉइल का स्टेबिलिटी, सॉइल का स्लोप्स, है ना। और क्या पढ़ सकते हैं, क्या अंडरग्राउंड में पहले क्या क्या आता बताइए, टनल्स, और क्या आएगा, पाइप, ड्रेनेज पाइप, या ड्रेनेज पाइप अलग कर दीजिए, ड्रेनेज, है ना। ये सब क्या होगा, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, स्लोप्स वगैरह पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप पढ़ेंगे, जब आप फाउंडेशन इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे रिटेनिंग, अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, उसमें आप लोग पढ़ेंगे अंडरग्राउंड, ग्राउंड के बारे में, है ना, किस तरह का स्लोप्स होता है, ठीक है। और दूसरा आता है उसके बाद रिटेनिंग वॉल्स। रिटेनिंग वॉल्स किसको कहते हैं, बोलिए, हाँ बिल्कुल, हिल एरिया वगैरह में देखे होंगे रिटेनिंग वॉल बना हुआ होता है ना। रिटेनिंग में रिटेन करना, रिटेनिंग में रिटेन करना। हिल एरिया आता है ना, जैसे कुछ पहाड़ टूटा उटा, है ना, तो उसको क्या करता है, रोकता है और पहाड़ को घसकने नहीं देता, यानी रिटेन करके रखता है ना। तो उसका भी देखना पड़ेगा कि सॉइल किस तरह का है, तो देखना है ना। हाँ, क्या करेंगे, बोलिए, रिटेनिंग स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, क्योंकि वो आपका सॉइल है तो उसको क्या करेंगे, रिटेन करना पड़ेगा, है ना। तो उसका शेयरिंग स्ट्रेंथ जो सॉइल का होता है ना, शेयरिंग स्ट्रेंथ, वो आपको निकालना पड़ेगा। तभी हम लोग, अगर सॉइल का शेयरिंग स्ट्रेंथ अच्छा है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटेनिंग स्ट्रक्चर डालने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद अपना जगह पर कायम रहेगा। ऐसा नो, अगर शेयरिंग स्ट्रेंथ वीक है सॉइल का तो क्या करेंगे, हम लोग रिटेनिंग स्ट्रक्चर डालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, रिटेनिंग वॉल डालेंगे, है ना, रिटेनिंग वॉल डालेंगे, ताकि करके वो स्लोप आपका सॉइल का जो मास है आपका सच्चाई उधर ही रहे, है ना, आपका इधर नहीं आए ना, तो वरना क्या होगा, हिल एरिया का रोड वगैरह तबाह हो जाएगा, है ना। तो वो चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। और क्या है एप्लीकेशन, पांचवा लास्ट, कैनाल्स वगैरह, कैनाल्स, कैनल पढ़े होंगे आप वाटर रिसोर्स में, है ना। दो तरह का नहर होता है, एक होता है आपका लाइन कैनाल, दूसरा क्या होता है आपका अनलाइन कैनाल। यस और नो, लाइन कैनाल किसको कहते हैं,
जिसमें आपका कंक्रीट वगैरह से अच्छा से इम्परमेबल बनाता है। क्या बनाता है आपका? इम्परमेबल, है ना, कंक्रीट वगैरह से। वो क्या कहलाता है आपका? लाइन कैनाल। और अनलाइन कैनाल किसको कहलाता है? जो नेचुरली आपका बनाता है ना। कैनाल नेचुरली रहता है आपका, यानी मिट्टी से, है ना, खोद करके जो हाँ पॉट वगैरह देखते होंगे, है ना, वो क्या होता है आपका? अनलाइन कैनाल, है ना, अनलाइन कैनाल। ठीक है, तो उसमें क्या पढ़ना होगा आपका? अगर अनलाइन कैनाल है तो हम लोग क्या करेंगे? ग्राउंड में आपका अगर हम लोग पानी डिस्चार्ज किए, क्या किए हम लोग? डिस्चार्ज किए। अगर मान लीजिए 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड से डिस्चार्ज किए, 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड से क्या किए? डिस्चार्ज किए। लेकिन जब आउटलेट पर आया तो 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जा रहा, तो आधा पानी गया कहां? बिकॉज ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, है ना। सॉइल क्या होगा आपका? अंदर से पर्कुलेट हो जाएगा। अंदर क्या होगा आपका? पर अंडरग्राउंड क्या हो जाएगा आपका? पर्कुलेट हो जाएगा। तो उस चीज को भी देखना कि अगर सॉइल ज्यादा परमेबल है तो वहां पर कैनाल कैसे बनाएंगे, या फिर आपको कैसे प्रिवेंट करेंगे परमेबिलिटी, है ना, ज्यादा आपका पर्कुलेशन ना हो, यानी वाटर जो है आपका ज्यादा ग्राउंड के अंदर जाए नहीं, तो इसको प्रिवेंट करना है। यस और नो? यस। तो ये सब आपको स्टडी करना होगा एज अ सॉइल मैकेनिक्स, है ना। एज अ सिविल इंजीनियर आपको ये सब सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ना होगा, जांचना होगा। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट? बंद।